दोस्तों टाइटल थंबनेल और देखकर आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन पे अगर आप यूज करते हैं तो उसी के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ कि अगर किसी को आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे वो NEFT के थ्रू हो या IFSC कोड या अकाउंट नंबर के थ्रू हो या डायरेक्टली आप UPI करते हैं, तो दोस्तों अगर आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में यानी कि अननोन अकाउंट में आपका चला जाता है तो आप नहीं जानते हैं, यानी कि दोस्तों किसी और के खाते में आप ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे को, तो वापस लाने का तरीका क्या है वह आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों। मैं हूं सन्नी कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सन्नी चैनल को। दोस्तों मैं अपने चैनल पे इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियां, ज्ञान, नॉलेज आप लोग को देते रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो लगे हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, घंटी में ऑल दबा दीजिए बेल आइकन में, और दोस्तों वीडियो को एंड देखिएगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बात करते हैं वीडियो में सबसे पहले कि अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो सबसे कुछ तरीके मैं बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप पहले ये तो समझ लें कि सही से आपको मनी ट्रांसफ़र कैसे करना है, और बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों कि आप पैसे वापस यानी कि रिटर्न क्या प्रोसेस होती है, पैसे वापस कैसे मंगवाएं अगर आप गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आप UPI करते हैं, अगर आपने फ़ोन पे में अपना बैंक को ऐड किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, और दोस्तों किसी को आप UPI कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों UPI जब करते हैं, अगर आप किसी का नाम या नंबर मान लीजिए नंबर एंटर करते हैं @YBL लिखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों उसमें क्या किए, रीचेक किया कीजिए आप, दोबारा से कंफर्म होइए। एक बार आप एंटर करते हैं तो दोबारा से उसे रीचेक कीजिए कि नंबर सही है या नहीं, और वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको उसका पर्सन का बैंक अकाउंट का नाम दिखता होगा जिसमें आप पैसे ट्रांसफ़र करें। पहला तो ये तरीका है दोस्तों। दूसरा, अगर आप किसी को मोटी रकम भेज रहे हैं तो दोस्तों उसको भेजने से पहले एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप पहले छोटे अमाउंट को भेज के चेक कर लीजिए और सामने वाले से पूछ लीजिए कि मिला या नहीं। मान लीजिए आप 1 रुपये, 2 रुपये या 5, 10 जो भी, आपको इस छोटे अमाउंट में भेजकर चेक कर लेना है कि अमाउंट जो आपने किसी को भेजा है, ट्रांसफ़र किया है, वो सही अकाउंट में गया है या नहीं। ये दूसरा तरीका होता है, प्रोसेस होती है कि आप रॉन्ग ट्रांसफ़र करने से बच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी को गलती से पैसे भेज दिए हैं, मान लीजिए गलती सभी से होती है। कुछ दिन पहले दोस्तों रिपोर्ट भी आई थी कि बहुत सारे देश में बहुत सारे देशों से अपना जो इंडिया है, भारत जो है वो रैंक अच्छा कर रहा है डिजिटल पेमेंट में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अच्छा खासा अगर रैंक करेगा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट में तो गलतियां भी ज़्यादा होंगी ही दोस्तों। तो पहला तरीका ये है कि अगर आप किसी को NEFT कर देते हैं, या दोस्तों मान लीजिए आप किसी का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, गलती से मान लीजिए अकाउंट नंबर मिस्टेक हो गया, IFSC कोड अगर मिस्टेक हो जाता है, तो इस तरह की गलतियां जाहिर सी बात है। तो अगर मान लीजिए आप UPI में कुछ भी कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप गलती से पैसे भेज दिए हैं तो जिसके अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, उसकी डिटेल निकालिए। आप उसके बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको बैंक का उससे डिटेल निकालनी होगी और तुरंत उसे कॉल बैक करना होगा और उसे जानकारी देनी होगी कि आपके अकाउंट में गलत मुझसे गलत पैसा चला गया, यानी कि आपसे, तो कृपया मनी ट्रांसफ़र कर दे। पहला तो ये तरीका होता है। अगर नहीं करता है वो तो दूसरा तरीका अपनाइए दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने बैंक को तुरंत यानी कि अर्जेंट बेसिस पे सूचित कीजिए, यानी कि इन्फॉर्म कीजिए। रिटर्न एप्लीकेशन देख के बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए और दोस्तों बैंक मैनेजर को जानकारी दीजिए कितना पैसा, कितने बजे और कौन सी डेट को आपने उसे ट्रांसफ़र किया है। पूरा दोस्तों रिटर्न एप्लीकेशन लिखकर आपको बैंक में सूचित करना होगा, यानी कि बैंक को जानकारी देनी होगी। ये तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है। तीसरा तरीका दोस्तों है, मान लीजिए आपने जो आपका मान लीजिए ABC बैंक है और सामने वाले का भी ABC बैंक है, तो 7 दिन के अंदर बैंक प्रोसेस कर देती है, लेकिन सामने वाला का बैंक दूसरा है तो दोस्तों इसमें कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। मैं आपको वीडियो में अपना एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने गलती से 3000 रुपये सामने वाले को भेज दिए। मैं हालांकि बिहार में रहता हूँ और पैसा चला गया था गुवाहाटी ब्रांच में। दोस्तों मैं नाम नहीं लूँगा, मैं प्रोसेस जरूर दिखाऊंगा कि किस तरह का मेल आप भी कर सकते हैं बैंक को। अगर आपका मान लीजिए आपको अपने बैंक का email ID नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर में भी कॉल करके आप बैंक का email ID पता कर सकते हैं, या डायरेक्टली दोस्तों आप बैंक जाके या कस्टमर केयर को कॉल करके
आप मतलब इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरा गलत ट्रांजैक्शन हो गया है अननोन पर्सन के अकाउंट में। चौथा दोस्तों प्रोसेस यह है कि अगर मान लीजिए सामने वाला अगर पैसा देने से मना कर रहा है, यानी कि इनकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि मैं पैसा रिटर्न नहीं करूंगा। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि सर सामने वाला मतलब इग्नोर मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि आपने गलत पैसा ट्रांसफर किया, मैं रिटर्न क्यों करूं। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका लीगल एक्शन लेनी होगी, यानी कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और FIR दर्ज करना पड़ेगा कि मैंने गलत ट्रांजैक्शन किया है। मतलब आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी पुलिस स्टेशन में जाके, उसके मतलब कंप्लेंट दर्ज कराना होगा कि आपने इसके अकाउंट में इतने बजे इतना अमाउंट को पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो ये आपको लीगल एक्शन लेनी पड़ेगी अगर सामने वाला इनकार कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या ईमेल किया था अपने बैंक को, तो आप सेम उस तरह का भी ईमेल कर सकते हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी पैसे 100% दोस्तों मिल जाएगी अगर आप अवेयर हैं, अगर आप तुरंत इस चीज़ को फॉलो करते हैं, अपने बैंक को बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि गलती से मैंने पैसे भेज दिए थे किसी अननोन पर्सन के अकाउंट में, तो मैंने क्या ईमेल किया था चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूं कि मैंने बैंक को क्या ईमेल किया था, मेरा ईमेल का क्या फॉर्मेट था। दोस्तों आप अपने ब्रांच को ईमेल भी कर सकते हैं लेटर भेजकर, यानी कि ईमेल के द्वारा अगर आप हैंड टू हैंड देना चाहें तो हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। मैंने क्या ईमेल किया था वो दिखा देता हूं मैं आपको। प्लीज़ फाइंड अटैच लेटर फॉर द सेम। सबसे पहले डियर सर लिखना या डियर सर मैम, I did a transaction of ₹3000 on Sunday 17th November 2000। इस तरह से आपको डेट मंथ ईयर मेंशन करना है। बट रॉन्गली ट्रांसफर फ्रॉम माय अकाउंट टू अननोन अकाउंट, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ रिटर्न माय मनी एज ए पॉसिबल, डिटेल्स आर बिलो। और आप उसके बाद आपको अपना नाम जो आपके अकाउंट में है, अकाउंट का नंबर, कस्ट ID और ब्रांच आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस भी लोकेशन में है, उस ब्रांच का नाम लिखना है। और नीचे अटैचमेंट में आपको अपना रिटर्न अपना सिग्नेचर करके डेट और पूरी डिटेल्स के साथ लेटर अटैचमेंट करना है। और लेटर कैसे लिखना है उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर आपको अगर आप DM करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि दोस्तों आपको एप्लीकेशन लिखना आता है तो आप हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप लिख सकते हैं। याद रखें दोस्तों कीप इट सिंपल, मतलब जो अपना आपका जो प्रॉब्लम है उसी को लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। लेटर में वही चीज़ लिखें दोस्तों जो आपने गलती से किया है, कितने बजे कितना अमाउंट कब किया है, बस यही सब लिखना है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आपको जैसा मैंने बताया फॉलो करके DM कीजिए। मैं आपको दोस्तों बता दूंगा कि आपको लेटर में क्या लिखना है। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं यह प्रोसेस को एक बार और बता देता हूं, पढ़कर समझा देता हूं कि आपको क्या क्या करनी चाहिए अगर आपने गलती से मनी ट्रांसफ़र कर दिया है किसी अननोन यानी कि दूसरे के अकाउंट में। दोस्तों सबसे पहले किसी दूसरे के खाते में या अधिक पैसा ट्रांसफ़र होने पर अपने बैंक के पास शिकायत यानी कि कंप्लेंट रजिस्टर करें। बैंक ब्रांच में जाकर मैनेजर को बताएं, लिखित तौर पर दें। अगर आपका और रिसीवर का खाता एक ही बैंक में है तो प्रोसेस जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। 1-2 दिन या 7 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा रिटर्न आ जाता है दोस्तों दूसरा जो है RBI के गाइडलाइन के अनुसार अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाता है या मान लीजिए रॉन्गली ट्रांसफ़र हो जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा आपके कंप्लेंट के बिहाफ पर। बैंक को गलत खाते से पैसा को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। ये RBI का गाइडलाइन है। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है ट्रांजैक्शन के प्रूफ के लिए आप ट्रांजैक्शन का जो स्क्रीनशॉट है आप वो या PDF जो भी है दे सकते हैं। इसके बाद बैंक अपनी प्रोसेस को करता है और अगर बैंक सेम है भेजने वाले का और या रिसीव करने वाले का तो 7 दिन का दोस्तों समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर रिसीवर का अकाउंट दूसरे बैंक में यानी कि बैंक सेम नहीं है तो इसमें टाइम लग सकता है। दोस्तों चौथा पॉइंट यह है कि भेजने वाले और पाने वाले का अगर बैंक सेम नहीं है तो आपको मतलब जिस बैंक में आपने ट्रांसफ़र किए गलती से मनी को उस बैंक की ब्रांच जाकर आपको मतलब कंप्लेंट दर्ज करानी होगी, रजिस्टर कराना होगा। बैंक अपने मतलब ग्राहक कस्टमर की मतलब डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं करता है तो आपको अपना जो सारा प्रॉब्लम है, जो गलत ट्रांजैक्शन हुआ उसको बताना होगा अगले वाले के बैंक में। इसलिए आपको उस बैंक को सारी बातों को बताना होगा, आपको स्क्रीनशॉट दिखानी होगी। इसके बाद दोस्तों वह बैंक उस खाते के अकाउंट होल्डर से बात करेगा, उसको बताएगा कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो उसको रिक्वेस्ट करेगा और बताएगा, कहेगा कि आप उसके पैसे को रिटर्न कर दीजिए।
दोस्तों अंतिम जो तरीका है, बहुत सारे केस में देखा गया है कि गलती से अगर आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जो मतलब रिसीवर जो होता है, जिसके पास पैसे गलती से चले जाते हैं, वो रेडी हो जाता है पैसे को रिटर्न करने में। लेकिन कई ऐसे मतलब मुझे भी कमेंट आते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं पैसे रिटर्न करने से मना कर देते हैं, और दोस्तों कई रिक्वेस्ट करने के बाद भी वह पैसे रिटर्न नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आप केस दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी में ऑल दबाकर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो मैं इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ज्ञान, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।